माँ खुद नहीं सोई, हमें सुलाया। हर कहानी और किस्सों में हमें हंसाया। हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया और हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया। माँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रियंका ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की हमारी कहानी है न्याय की पुकार। आज राधा जी ने अपने बहू से कहा, बहू जरा लौकी की सब्जी बना देना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो राधा जी की बहू मीनू ने जानबूझकर सूखी सब्जी बना दी। अब राधा जी इसी बात को लेकर अपने बहू से पूछने लगती हैं कि उन्होंने तो लौकी का सब्जी बनाने को कहा था, लेकिन बहू तुमने ये क्या बना दिया? मसालेदार और चटक सब्जी क्यों बनाई तुमने? अगर बनाना ही था तो अपने लिए अलग से बना लेती और मुझे थोड़ा सा अलग सब्जी बना देती, वो भी लौकी का, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, दस्त हो रहे हैं, उनका पेट खराब हो गया है। ए बुढ़िया, चुपचाप बैठ जा, ज्यादा बकबक करेगी तो फांसी लगा लूंगी, फिर तुझे पुलिस पकड़कर ले जाएगी, देखना फिर क्या होगा। और बहू को पानी उबाल कर नमक चीनी का पानी बनाने के लिए कह दिया था, जिस पर बहू और भी ज्यादा भड़क गई। सूखी करेले की सब्जी और चने की दाल खिलाकर बहू ने उनको बीमार कर दिया। थोड़ी देर तक सास बहू में नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद राधा जी की सहेली नीलम आ जाती है। नीलम ने कहा, राधा तुम इस तरह क्यों बैठी हो? राधा ने अपनी सारी बात बताई कि मुझे बहू ने चने का दाल और करेले का सब्जी खिला दिया था, जबकि मुझे दस्त हो रहा था और इससे मेरी तबीयत और बिगड़ गई। अब जब कह रही हूँ कि तुम लौकी का सब्जी बनाई क्यों नहीं, तो मुझसे लड़ रही है, मुझे धमकी दे रही है। अब ऐसी बातें अपने सहेली को राधा जी बताती हैं। अच्छा राधा, कोई बात नहीं, तू चल मेरे साथ, डॉक्टर के पास दिखाकर दवाई ले आ। अपने सहेली की बात सुनकर राधा जी भी राजी हो जाती हैं, क्योंकि उनका बेटा तो उनका कहना ही नहीं मानता था। शादी से पहले तो बहनों की और माँ की खूब बात माना करता था, लेकिन जब से शादी हुई है तब से वो तो पत्नी के रंग में ही रंग गया। उसके लिए बहन क्या, माँ क्या, कुछ नहीं। अब इस तरीके से राधा जी फटाफट अपने कपड़े बदलती हैं और अपने सहेली के साथ चली जाती हैं। अब इस पर बहू और भड़क जाती है कि यह बुढ़िया न जाने कहां सैर करने चली जा रही है। राधा जी 1-2 घंटे बाद दवाई लेकर आ जाती हैं। तब उनकी बहू ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और कहा कि बुढ़िया, तू इतना सारा फल कहां से लेकर आई है? दरअसल राधा जी ने मार्केट से अपने लिए 1 किलो सेव लाई थी। तब उसने पूछा कि इस बुढ़ापे में सेव खाकर कहाँ जाओगी और ये पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने मेरे अलमारी में से चुराया तो नहीं? उनके हाथों में फलों की थैली देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राधा देवी ने हैरान होकर कहा, हाय हाय बहू, कैसी बात कर रही है? बहू की यह बात सुनकर स्तब्ध रह गईं। राधा जी ने नीलम देवी की तरफ देखा। नीलम जी चुपचाप चली जाती हैं और राधा जी कुछ कहने सुनने के हालत में नहीं थी। उनकी जान निकली जा रही थी। वह जाकर अपने खाट पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद फल खाने लगी तो विनीत के दोनों बच्चे आ गए। विनीत के 2 बच्चे थे, एक 7 साल का बेटा और एक 5 साल की छोटी बेटी थी। दादी दादी क्या खा रही हो? हम भी खाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, खा लो। और अपने हाथों से दोनों बच्चों को खिलाती रहती हैं और खुद के हिस्से में थोड़ा सा ही आया। बच्चे खाने के बाद बाहर भाग गए। राधा जी ने फिर दवाई खाई और शुक्र अदा किया, लेट गईं। दवाई कुछ असर करती इससे पहले ही पेट में गुड़गुड़ मच गई। राधा जी जल्दी जल्दी खड़ी हुईं, लेकिन बूढ़ी हड्डियों में वो ताकत थोड़ी ही। लाख कोशिश करने पर भी जब चला नहीं गया, रुकने वाली चीज तो नहीं है, तो उनके शौचालय जाने से पहले कमरे में ही उनके दस्त निकल गए। बुढ़ापा दूसरों का मोहताज होता है, बेबस लाचारी का मारा हो जाता है। राधा जी सहम गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करूं। वह बेचारी सी धीरे धीरे चलकर शौचालय पहुंच जाती हैं। पहले खुद को अच्छे से धोया, कपड़े बदले। अत्यधिक चक्कर आ रहे थे, कमजोरी भी अधिक आ चुकी थी।
शौचालय में ही गिरने से बाल बाल बच चुकी थी, लेकिन बहू के डर से साहस जुटाना पड़ रहा था। बाथरूम से पानी भरने लग रही थी। तभी बहू अपने कमरे से आई। उसे दुर्गंध आई तो इधर उधर देखा, उसे कुछ नजर नहीं आया। वह अपनी नाक पकड़े असमंजस में पड़ गई। आखिर हुआ क्या है? उसने सास के कमरे में जाकर देखा। आंखें फटी की फटी रह गईं और उल्टी का मुंह बनाकर बाहर भाग आई और आंगन में आकर कोहराम मचा दिया। हे राम, यह क्या अनर्थ कर दिया इस बुढ़िया ने। इसने तो पूरा घर दूषित कर दिया। मैं कहाँ जाऊं भगवान, इस बुढ़िया को उठा ले। बेचारी राधा जी पानी भर कर लाई और सारा घर धोने लगी। गिरते पड़ते घर धोए जा रही थी और मीनू अब शब्दों का बार उनके हृदय पर लगातार किए जा रही थी। बुढ़िया, तूने मेरा सारा घर दूषित कर डाला। तूने कमरे को ही शौचालय बना डाला। इतना खाया कि पेट में समा ना पाया। थैली भर भर कर लाई थी, पूरा खा गई क्या? राधा जी पहले ही बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस बेबसी और लाचारी पर। ऊपर से मीनू तानों के बाण चला रही थी। राधा जी अपने शरीर की पीड़ा और हृदय की पीड़ा का जख्म एक साथ लिए घर धोने में लगी रहीं और आंखों से आंसू बहाती रहीं। बच्चों ने भी आकर छी छी बदबू करना शुरू कर दिया। इतने में विनीत भी आ गया। उसने तो अपनी माँ को अपनी पत्नी से भी अधिक जलील करना शुरू कर दिया। माँ, आपने बुढ़ापे की ही लाज रख ली होती, बच्चों की तरह छी करती फिर रही हो। इतना खाती ही क्यों हो? जरा भी दया नहीं आई अपने बूढ़ी बेबस माँ पर। दोनों सुनाकर अपने बच्चों को लेकर कमरे में चले जाते हैं। राधा जी ने सारा घर धोकर धूप बत्ती लगाई, फिर अपने कपड़े धोए और नहाने चली गई। बाथरूम में बैठकर वह बहुत रोई। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं? यह बुढ़ापा मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मेरी रात से तबीयत खराब है, पूछने वाला भी कोई नहीं। बेख्याली मजबूरी में मुझसे जाया नहीं गया और इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया कि मुझे खुद से ही घृणा आ रही है। वह रोती हैं और नहाती रहती हैं। नहाकर अपने कमरे में चली गई। यह मेरी औलाद है, मेरे पेट की औलाद, जिसके मैंने सूसू और पोटी साफ किए। आज इसे मुझसे घृणा आ रही है। मैं सब साफ कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे नजरों में ही गिरा दिया, मानो जैसे कई खून एक साथ कर डाले हों। सोचती रही, फिर थोड़ा सा केला खाया और फिर दवाई खाकर सो गई। सुबह उठी तो तबीयत कुछ बेहतर मालूम हुई। तब बेटा और बहू आए और राधा जी के बेटे ने कहा, माँ, अपना इंतजाम कहीं और कर ले, अब इस घर में हम तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। राधा जी उन दोनों का मुंह देखकर हैरान रह गईं। यह मेरा सगा बेटा और मेरी बहू है जो मुझे ऐसी बात कह रहे हैं। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी बहू बोल पड़ी, माँ जी, आपने कुछ सुना? आपके बेटे ने क्या कहा है? अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। कहीं वृद्धा आश्रम में चली जाओ। हमारे से अब नहीं बर्दाश्त होती तुम्हारी हरकतें। अपनी मर्जी से चली जाओगी तो सबसे अच्छा होगा, नहीं तो धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सुनने के बाद राधा जी को बहुत धक्का लगा और अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपनी सहेली नीलम देवी के घर पहुंची और उसे साथ लेकर वकील के पास पहुंच गईं। अपने बेटे बहू के खिलाफ केस कर दिया। मामला न्यायालय पहुंचा। बेटे और बहू को कोर्ट का नोटिस मिला। कोर्ट में सुनवाई हुई। राधा जी ने अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचार जज को बता दिए और अपना रुद्र रूप बेटा बहू को दिखाया। अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर बेटे बहू के तो तोते उड़ गए। उन्हें काटो तो खून नहीं। शांति जी ने कहा, मेरे घर पर कब्जा जमाए बैठे हैं, मुझे खाने को नहीं देते। बहू मुझे फांसी लगाने की धमकी देती है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बेटा बहू कहते हैं कि वृद्धा आश्रम में जाकर रहो, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरा बेटा 80,000 रुपए महीना कमाता है। वह घर मेरे पति और मैंने अपने मेहनत से बनाया था। उस घर पर मेरे बेटे का कोई अधिकार नहीं है, उस पर मेरा अधिकार है। और बहू बोली कि वो हमारा घर है, हम उस घर के इकलौते हकदार हैं और वह पूरा का पूरा घर हमें ही मिलना चाहिए।
हमने अपनी सास की बहुत सेवा की है। सासू माँ की कुछ दिन पहले से ही दिमागी हालत ठीक नहीं है। यह सुनने के बाद जज साहब बोले, तुम्हारा घर कैसे हुआ? फाइल में तो इनकी 3 बेटियों का भी उल्लेख है। जज साहब ने दोनों की बोलती बंद कर दी और जल्द से जल्द घर खाली करने के आदेश दे डाले। घर खाली होने लगा तो विनीत और उसकी पत्नी मीनू ने एसडीएम से गुहार लगाते और वहां जाकर हाथ पैर जोड़कर कहने लगे, कृपया कर हमें कुछ महीनों का समय दे दीजिए, हमारे बच्चों के पेपर्स हैं, इसके बाद घर खाली कर देंगे। एसडीएम ने उनकी गुहार सुनकर 2 महीने का समय दे दिया। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक बेटे बहू ने घर खाली नहीं किया था। माँ ने उसके ऊपर अदालत में केस दायर किया। केस की फिर से सुनवाई हुई, लेकिन एसडीएम की इस तरह की कार्रवाई करने पर एसडीएम को फटकार पड़ी। बहू ने फिर से अदालत में कहा, हमें घर ऊपर बनाने का हक दिलवा दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? तब जज ने उनसे कहा कि 80,000 रुपया कमाते हो तो तुम कहीं भी रह सकते हो, घर की मालकिन तुम्हारी माँ है। अगर वह तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती तो तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। वह तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी है, वह चाहे किसी को भी रख सकती हैं और किसी को भी अपना वारिस बना सकती हैं, उनमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। जज साहब का फैसला सुनकर बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं और सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। फिर तुरंत घर खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई। राधा देवी जी अपनी पड़ोसन नीलम देवी के यहाँ रहती थी। उन्होंने साफ बोल दिया था कि मैं विनीत और उसकी पत्नी मीनू को नहीं देखना चाहूंगी। जब तक उन्हें अपने घर से निकाल नहीं दूंगी तब तक अपने घर भी नहीं जाऊंगी। बेटे बहू मीनू देवी के घर आ धमके और तीनों बहनों को भी विनीत ने फोन करके बुला लिया। एक ही भाई था तो तीनों बहनों का लाडला था। जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ ऐसा कर रही हैं तो भागकर आ गई। विनीत पहले अच्छा बेटा और अच्छा भाई था। आने के बाद मीनू ने उसे बहनों के खिलाफ पट्टी पढ़ाकर बुरा बना डाला, लेकिन तीनों बहनें अब भी अपने भाई और भाभी के इस व्यवहार से अनजान थीं। कभी कभी साल भर में आती थीं, अपने बच्चों की पढ़ाई में पागल रहती थीं। अब आई तो माँ को बोला, माँ तुम यह सब क्या कर रही हो भाई के साथ? कुछ सोचा तो होता। तो राधा जी को गुस्सा आ गया, कहने लगी, तू भी अपने भाई की तरफ से बात कर रही है? अपनी माँ की तो कभी होश ना आई तुझे और भाई की हिमायती बनकर चली आई। तुम तो अपने अपने घरों में व्यस्त हो, तुम्हें क्या मालूम मुझ बुढ़िया विधवा औरत पर कैसे अपने सासें पूरी कर रही हूँ। इस पापी नीच औलाद के साथ मेरा घर है, मेरी मर्जी। अब किसी का बाप भी आए तो मैं ना मानूं। बिगाड़ कर दिखाए कोई मेरा कुछ। जीना हराम करके रख दिया है बुढ़ापे में मेरा। अब जीना हराम तो मैं करूंगी इनका। विनीत और मीनू रोने लगे, माँ हम कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से कुएं में जा गिरो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तीनों बेटियां भी चुपचाप सुनती रहीं और अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर डर गईं। बोली, भाई जा कर ले अपना इंतजाम, जाकर कहीं माँ नहीं मानने वाली। विनीत तीनों बहनों के आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन वे भी अपना हाथ खड़ा कर देती हैं। फिर अपने बच्चों को लेकर घर से अपना सामान ले जाती हैं। तीनों बेटियां अपनी माँ को उनके घर लेकर आती हैं। राधा जी रोने लगती हैं। राधा जी की बेटियां कहती हैं, माँ अब रोने के दिन गए, अब तो हंसने के दिन हैं। और फिर सब हंसने लगते हैं। अगले दिन ही बेटियां भी चली जाती हैं। अब राधा जी अपने घर में आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। उनकी सहेली जिसने उनका हर सुख दुख में साथ दिया था, उनके घर रोज आया करती और उनके काम में हाथ बटा दिया करती थी। घर में दोनों की आवाज गूंजती रहती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घर में उनकी किलकारियां आवाज गूंजती हैं, और जब माँ बाप उनके लिए पागल हुए फिरते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने माँ बाप की जबान पर ताला लगा देते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है तो वो क्या नहीं कर सकती। इसीलिए सच्ची घटना पर आधारित इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि माँ से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे।
उन्हें वही प्यार मान सम्मान दें जो वह तुम्हें बचपन में देते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।